बहेरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील। कराची में तेज हवाएं। तूफान असना कराची से 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। तेज हवाएं चलने से कई इलाकों में दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। एक खातून जान बहाक। सिंध में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जामशोरों में करंट लगने से 2 अफराद लुक़मा अजल बने। तूफानी बारिश ने मटियारी को भी डुबो दिया। और 26 अगस्त को बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलने का माहौल बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहती। पाक फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के दुश्मनों को निशान इबरत बनाएंगे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। तीरा ऑपरेशन के दौरान अफगान शहरी खारजी अब्दुल्ला वल निसार को गिरफ्तार किया गया। खारजी अब्दुल्ला ने बताया उसका ताल्लुक नंगरहार विलायत के जिला लालपुरा से है। दहशत गर्दी की ट्रेनिंग आबाई शहर नंगरहार में हासिल की। अफगान हुकूमत की कलदम टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशत गर्दी में मुलव्वस गिरोहों से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसी पेशकश उन शोहदा के साथ ज्यादती है जो दहशत गर्दी का शिकार हुए। में जो पार्टी छोड़ गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़ कर गए हैं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। किसी का नाम नहीं लेता। जो पार्टी छोड़ कर गए उनको वापस नहीं लूंगा। जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा और पार्टी के साथ खड़े रहे वो तसल्ली रखें। हमें जिन हालात में रखा गया उसके मुकाबले में बानी पीटीआई को 5 स्टार सहूलतें मैसर हैं। रसीदें दिखाने का कहा जाए तो आपकी चीखें निकलती हैं। आपने दूसरों के लिए जो तराजू लगाए थे उन पर खुद भी तुलने को तैयार हो। दरअसल ये एनआरओ मांग रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल का आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा। अदालतों में बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं एहसन इकबाल हनीफ अब्बासी को याद होना चाहिए कमर बाजवा ने आपकी मदद की थी। एनआरओ और लंदन प्लान के मुताबिक आपको हुकूमत मिली। बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस जल्द खत्म हो जाएंगे। अलीमा खान कहती हैं जेल इंतजामिया बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दे रही। जब से जनरल फैज साहब पकड़े गए हैं तब से पूरी की पूरी फैसला साजी जो पीटीआई की खत्म हो चुकी है। 190 मिलियन का केस जैसे जैसे करीब आ रहा है उसी तरह इनके ओसान खता हो रहे हैं। फैज हमीद और नेटवर्क पकड़े जाने के बाद पीटीआई की फैसला साजी खत्म हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस में इन्हें पता है सजा होगी। ये अपने मुकदमात में एनआरओ चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं लोग नहीं निकलते तो ये जलसे की तारीख देकर वापस लेते हैं। इनके पास कोई नजरिया नहीं इसलिए पार्टी में इख्तलाफात हैं। केपी हुकूमत की तवज्जो सिर्फ करप्शन और लूट मार पर है। चौदह करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया भर से नुमाया इदारे आ रहे हैं। तरक्की पसंद सनतकारों से मिलकर पंजाब में सनती इंकलाब लाएंगे। मरियम नवाज का गैर मियारी ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ टेक डाउन का हुक्म। कब जा रहे हैं मियां साहब लंदन? नहीं ये मैं डेट तो नहीं को दे सकता। अंदाज़न मेरे इल्म में है। मेरा ख्याल है कि अगले महीने शायद कह रहा हूँ। और ये कितने अरसे के लिए अंदाजन जा रहे हैं? लंबा जा रहे हैं या थोड़े दिनों के लिए? नहीं थोड़े दिनों के होंगे। जब चेकअप उनका हो जाएगा तो यकीनन वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ लंदन कब और क्यों जा रहे हैं, कब वापस आएंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने प्रोग्राम 11th आवर में बता दिया। तस्दीक कर दी नवाज शरीफ आइंदा माह कुछ दिनों के लिए चेकअप कराने लंदन जा सकते हैं। उनकी वापसी तक यहाँ बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। एंकर वसीम बादामी ने पूछा क्या नवाज शरीफ हालात देखकर वापस आएंगे? जावेद लतीफ ने कहा नहीं, उससे पहले भी वापस आ सकते हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोनिक राब्ता, तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ताल्लुकात बेहतर बनाने पर जोर दिया। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही पर हुकूमत और अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान 1000 से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक। मुशीर सेहत का कहना है मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद से 400 से ज्यादा लोगों की बीनाई भी मुतासर हुई। बगदाद एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी जायरीन फंस गए। कहते हैं 24 घंटे से एयरपोर्ट पर हैं, लेकिन इंतजामिया कोई जवाब नहीं दे रही। हमारे पासपोर्ट गुम कर दिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान जायरीन की फौरी वापसी के लिए इक़दाम करे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जायरीन के फंसने का नोटिस ले लिया। हुकाम से राब्ता करके जायरीन की जल्द वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। कामरान टेसोरी का कहना है जायरीन परेशान न हो, हुकूमत इक़दाम यकीनी बना रही है। केपी काबीना में रद्दोबदल की समरी गवर्नर हाउस को इरसाल। वजीर आला की मुशीर बराए समाजी बहबूद मिशाल आजम को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मामले खुसूसी बराए CNW के लिए सुहेल आफरीदी का नाम शामिल। सूबाई वजीर कासिम अली शाह से महकमा सेहत का कलमदान वापस लेकर उनको मिशाल आजम की जगह समाजी बहबूद का कलमदान दे दिया गया। हुमायूं खान वजीर आला के माविन खुसूसी बराए जेल खाना जात तैनात किए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश और खराब आउटफील्ड के बायस मनसूख कर दिया गया। बारिश के बायस टॉस भी नहीं हो सका। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। PTA ने वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत ऑनलाइन मवाद ब्लॉक करना शुरू कर दिया। काबीना डिवीजन ने कौमी असम्बली सिस्टम की तनसीब से तहरीरी आगाह कर दिया। 2369 URL ब्लॉक। PTA दस्तावेज के मुताबिक WMS सिस्टम के तहत 183 मोबाइल ऐप्स भी ब्लॉक की गई। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में KMC टैक्स वसूली पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत ने जवाब के लिए सिंध हाई कोर्ट से मोहलत मांग ली। हुकूमत और दीगर से 10 सितंबर तक जवाब तलब। अदालती हुक्म में कहा गया कि आखिरी मोहलत दे रहे हैं, जवाब जमा न कराया तो केस सुनकर फैसला कर देंगे। उजरत मांगना जुर्म बन गया। फैसलाबाद में फैक्ट्री मालिकान और अमले का 2 मजदूर बहनों पर तशद्दुद। फैक्ट्री मालिक समेत 5 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 अफराद गिरफ्तार। लाहौर की निजी सोसाइटी में वाइल्ड लाइफ ने छापा मारकर नायाब बर्फानी चीते की खाल बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक आलमी मार्केट में बर्फानी चीते की कीमत $20,000 और पाकिस्तानी 56 लाख रुपए बनती है। मुलजिम सोशल मीडिया पर नायाब जानवरों की खाल फरोख्त करने का कारोबार करता था। गजा और मगरबी किनारे पर इस्राइली फोर्सेस के हमले। 24 घंटे में 79 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में आज सुबह बमबारी से 16 अफराद शहीद हो गए। जबालिया के करीब रिहायशी इमारत पर भी बमबारी। बच्चे समेत 2 फलस्तीनी जान से गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस की जारियत। जनीन में एक गाड़ी को निशाना बनाया। 3 फलस्तीनी शहीद। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा, हम मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं करवा सके। नेतन्याहू की हुकूमत के इंतहा पसंदों को लगाम भी नहीं डाल सके। इसराइल पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए गजा हमलों में 3 दिन के वक्फे पर रजामंद हो गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है इसराइल वैक्सीनेशन के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक वक्फे पर राजी हुआ। मुहिम 1 सितंबर से शुरू की जाएगी। फलस्तीनी वजीर सेहत कहते हैं गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के बारे में हमें कोई तस्दीक मौसूल नहीं हुई। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के खिताब के दौरान फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा की सूरत हाल और फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ पोस्टर्स, प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। कैमला हैरिस ने खिताब रोककर मुजाहिरीन से नारे बंद करने की अपील की। कहा वो सदर जो बाइडेन के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। बरतानिया की पाकिस्तान समेत 11 ममालिक के गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को जल्द वापस भेजने की तैयारी।
बरतानवी वजारत दाखिला ने इश्तिहार शाया किया जिसमें कहा गया कि ऐसे कमर्शियल पार्टनर्स मतलूब हैं जो गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को उनके ममालिक में वापस ले जाने में मदद करें। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मंसूबे का मकसद रवा साल के आखिर तक 14,000 लोगों को वापस भेजना है। भारतीय गुजरात में एक हफ्ते से जारी बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 35 हो गई। 140 छोटे डैम और 24 दरिया के ओवरफ्लो होने से मुतादिद इलाके डूब गए। 20 लाख से ज्यादा अफराद महसूर। रियासत गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में रेड अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात का कहना है मजीद 2 रोज तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जापान के जुनूब मगरबी इलाकों में तूफान शान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और 45 जख्मी। जापान के 7 अजला में 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। तूफान से मुतासरा इलाकों में 800 से ज्यादा परवाजें मनसूख। हुकाम की 50 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कसूर में अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 267वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में 2 मेडल जीतने वाले मुईद बलोच वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर मुईद बलोच का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुईद बलोच ने वेनेजुएला में होने वाले मुकाबलों में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। पाकिस्तानी एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड और 200 मीटर में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।